अस्सलाम वालेकुम फ्लटर डेवलपर्स। तो आज की ये हमारी फोर्थ वीडियो होगी। फर्स्ट वीडियो में हमने रोड मैप देखा था कि सुपाबेस को हम कैसे कवर करेंगे। सेकंड वीडियो में हमने सुपाबेस और हमारे फ्लटर के प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट किया था। थर्ड वीडियो में हमने ऑथेंटिकेशन की थी और आज की इस फोर्थ वीडियो में हम डेटाबेस को कवर करेंगे। तो आज की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डेटाबेस के बारे में देखेंगे जो कि कोर कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, बिल्कुल बिगनिंग से बेसिक से डेटाबेस क्या होता है और सुपरबेस का डेटाबेस हम कैसे यूज़ करेंगे, क्या फॉर्मेट होता है, क्या सुपरबेस उसको यूज़ करता है, क्या मैनेजमेंट सिस्टम होता है सुपरबेस के अंदर। तो वो सारी की सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो डेटाबेस होता है हमारा वो टेक्स्ट डेटा को स्टोर करता है। जैसे कि अगर हमारे पास यूज़र की ईमेल हो गई, यूज़र का नेम हो गया, यूज़र की एज हो गई, यूज़र की डेट ऑफ बर्थ हो गई, तो वो सारी की सारी जो टेक्स्ट में डेटा हमारे पास होंगी वो हम डेटाबेस में स्टोर करवाते हैं। सुपरबेस के डेटाबेस में हम स्टोर करवाएंगे। ठीक है, ताकि हमारा डेटा वहाँ रहे, सेफ रहे और वहाँ से फिर लाकर हम हमारी एप्लीकेशन के अंदर शो करवाएं। तो जैसा कि हम सुबह पे इसके डैशबोर्ड पर आ चुके हैं और यहाँ पर सिंपल डैशबोर्ड है। ठीक है, अभी हो सकता है कि अभी भी आपको डैशबोर्ड समझ नहीं आ रहा हो, तो लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। डेटाबेस का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, अब सुपरबेस कौन सा डेटाबेस यूज़ करता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर आपको गूगल शीट में थोड़ा सा बताऊंगा कि डेटाबेस कैसे होगा हमारा सुपरबेस के अंदर। तो उसको हम सबसे पहले यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद हम सुपरबेस में भी जाकर इजीली उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब देखें ये क्या है, रोज़ हैं और कॉलम्स हैं। ठीक है, A B C D E F ये कॉलम्स हो गए और इनके अंदर जो रोज़ हैं 51 52 ये सारी जो है ये रोज़ हैं। तो हमारे पास सुपरबेस जो होता है वो टेबल्स के अंदर डेटा स्टोर करता है। ठीक है, फायरबेस क्या करता था कि वो कलेक्शंस के अंदर डॉक्यूमेंट्स में डेटा रखता था, लेकिन ये क्या करेगा कि टेबल्स के अंदर डेटा रखेगा। मतलब कि अगर हमारे पास यूज़र है तो यूज़र की आईडी होगी, यूज़र का नेम होगा, यूज़र की ईमेल होगी, यूज़र की एज भी होगी। ठीक है, तो ऐसे करके ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हो गए। तो ये एक टेबल की फॉर्मेट में होगा, अभी भी आपको एज अ टेबल ही दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट यूज़र आ गया, उसका नेम अननोन प्रो है, उसकी ईमेल xyz@gmail.com है, उसकी एज 22 है। ठीक है, तो ऐसे ही करके हमारे पास एक रिकॉर्ड आ गया, एक टेबल है। ठीक है, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा मैं आपको ड्राइंग करके भी बता दूं, इसको मैंने बॉर्डर्स लगा दिए, देखें अब हमें ये टेबल की सूरत में दिखाई दे रहा है। अब दूसरी डेटा भी आ गई, उस यूज़र का नेम क्या होगा, XYZ कोई भी नाम होगा, XYZ उसकी कोई भी ईमेल होगी @gmail.com, उसकी XYZ फॉर एग्जांपल 31 उसकी एज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही करके टेबल्स के अंदर रोज एंड कॉलम्स के अंदर हमारे जो डेटा होगी वो स्टोर होगी। ये देखें टेक्स्ट डेटा है, अननोन प्रो XYZ 1 2 @gmail.com, उसकी एज वगैरह सारे टेक्स्ट हैं। तो टेक्स्ट को हम स्टोर करवाते हैं डेटाबेस के अंदर। तो ऐसे ही करके हमारा सुपरबेस भी सेम टू सेम ऐसे ही काम करेगा। तो चलिए थोड़ा सा हम डैशबोर्ड पर भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये ओपन नहीं हो रहे हैं तो आप यहाँ से जाकर इसको एक्सपेंड ऑन होवर को क्लिक करें या एक्सपेंडेड कर दें। ठीक है, अभी मैं एक्सपेंडेड कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ओवरव्यू जो कि यहाँ पर हम है, हमारा डैशबोर्ड है। ठीक है, टेबल एडिटर, एसक्यूएल एडिटर, डेटाबेस, ये तीन ऑप्शंस हमारी आज की इस वीडियो में यूज़ आएंगे। इन तीनों को मैं आज एक्सप्लेन करूँगा। अब देखें डेटाबेस तो हमें समझ आ रहा है। ठीक है, जैसे फायरबेस में होता था, फायर स्टोर करके फायर स्टोर को क्लिक करते थे तो पूरा फायर स्टोर ओपन हो जाता था। यहाँ पर मैंने डेटाबेस को क्लिक किया तो यहाँ पर भी डेटाबेस ओपन हो रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखें स्कीमा ऑथ है, अगर आप इसको क्लिक करें तो यहाँ पर देखें पब्लिक आ रहा है और रियल टाइम आ रहा है, स्टोरेज भी आ रहा है। ठीक है, तो ये क्यों है? अब ये देखें अगर मैं ऑथ को क्लिक करता हूँ तो ये देखें क्या है, ये सारे टेबल्स हैं। मतलब कि टेबल के अंदर डेटा तो नहीं है, सिर्फ टेबल की एट्रीब्यूट्स हैं, वेरिएबल्स हैं कि क्या क्या चीज़ें होंगी। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र्स में हम चलें, यहाँ पर यूज़र्स टेबल है, उसकी रोल होगा, उसकी ईमेल होगी, उसकी आईडी होगी और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर ये मेंशन है। ठीक है, अभी देखिए टेबल्स हैं, ये सारे टेबल्स हैं। टेबल्स के अंदर डेटा नहीं है, सिर्फ उनकी वैल्यूज़ हैं कि क्या क्या होगा, सेशन आईडी होगी, क्या होगा वो यहाँ पर मेंशन है।
अब देखिए ये स्कीमा ऑथ क्यों है, ऑथ में हम आए तो यहाँ पर देखिए पहले से टेबल्स बनी हुई हैं, ठीक है, पहले से बनी हुई हैं। अगर हम यहाँ पर टेबल्स में भी जाएं तो ऑथ के अंदर देखें सारी टेबल्स बनी हुई हैं, ये एक टेबल हो गई, दूसरी टेबल हो गई, तीसरी टेबल हो गई, पहले से सुपरबेस ने दे रखी हैं, ठीक है। मैं अगेन यहाँ पर जाता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर पब्लिक को क्लिक करूँ तो यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, नो टेबल्स क्रिएटेड येट, तो ये हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, इसी वजह से यहाँ पर कोई भी टेबल नहीं है, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, हमने डेटाबेस यूज़ करना है, हमने यूज़र का डेटा स्टोर करवाना है। हो सकता है हमारी शॉपिंग एप्लीकेशन हो, शॉपिंग एप्लीकेशन में जो प्रोडक्ट्स होंगी उनकी प्राइस, उनके नेम, उनके कलर्स वगैरह, वो जो चीज़ें होंगी वो यहाँ पर हम स्टोर करवाएंगे, तो पब्लिक में आकर करेंगे। अब ऑथ क्यों है, एक्सटेंशंस क्यों है, ग्राफक्यूएल क्यों है, ऑथ के अंदर इतनी सारी टेबल्स क्यों बनी हुई हैं पहले पहले से, तो ये सवाल भी आता है। तो ये क्यों, क्योंकि सुपरबेस को पता है कि जो भी हमारे पास डेटाबेस यूज़ करने आएगा, कोई भी फ्लटर डेवलपर आएगा या कोई और नोड जेएस वगैरह जो भी डेवलपर आएगा, तो उसको तो ये यूज़र टेबल चाहिए होगी। क्यों चाहिए होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है यूज़र के अंदर आईडी होती है, जाहिर सी बात है यूज़र का रोल होता है, यूज़र की ईमेल होती है, उसके अलावा ये ईमेल चेंज वगैरह, यूज़र का फ़ोन नंबर भी होता है हम जब लॉगिन करवाते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। तो क्यों ना सुपरबेस ने बोला कि क्यों ना हम इसको पहले से ही बना दें, हमारे जो यूज़र्स आएंगे, डेवलपर्स आएंगे, उनको क्रिएट करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारी टेबल्स यहाँ पर ऑलरेडी बना रखी हैं, बिल्ट इन टेबल्स जिसको हम बोलेंगे, ऑलरेडी बिल्ड है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी ये टेबल्स हैं, आपस में इंटरलिंक हैं, आपस में वो कम्युनिकेशन कर रही हैं, और सारा कुछ छोड़ दें आप, ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपको टेबल एडिटर के अंदर भी जाकर दिखाऊं, अगर यहाँ पर ऑथ हम लिखेंगे, यहाँ पर देखें ये सारे टेबल्स आ गए। यूज़र का टेबल हमने यहाँ पर देखा था, देखें डेटाबेस के अंदर क्या है, यूज़र्स का टेबल। टेबल एडिटर के अंदर भी यहाँ पर ऑथ है, यहाँ पर यूज़र्स है, देखें यहाँ टेबल आ गई। टेबल के अंदर यूज़र है, इसकी आईडी ये है, और मैंने जैसे आपको वहाँ पर करके दिखाया विजुलाइज करके, वैसे ही है, देखें रोल ऑथेंटिकेटेड है, ईमेल इसकी ये है यूज़र की, और ऐसे ही करके दूसरी डेटा आएगी इसके नीचे, तीसरी डेटा आएगी, चौथी डेटा आएगी, ऐसे करके यहाँ पर डेटा आती जाएंगी, या टेबल की सूरत में आएगा, ठीक है। अब देखिए डेटाबेस के अंदर भी टेबल्स हैं, और ऐसे करके विजुलाइज हो रहा है ग्राफ की सूरत में, और टेबल एडिटर के अंदर भी यही टेबल है। तो चक्कर क्या है कि यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं। तो क्या सीन है कि डेटाबेस के अंदर सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि हमारे सुपरबेस के अंदर कौन कौन सी टेबल्स बनी हुई हैं, कैसे डेटाबेस है, कैसा लुकिंग है, कैसा काम करेगा, वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पर टेबल्स का ऑप्शन भी है, तो यहाँ पर भी वही शो हो रहे हैं, फंक्शंस हैं, ट्रिगर्स हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, इनको आपने छोड़ देना है, कोई भी इतना अभी आपने ध्यान नहीं देना, हम सिंपल करके पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा ओवरव्यू इसलिए चल रहा है क्योंकि सुपरबेस के अंदर डैशबोर्ड तो लाजमी आपको आना ही चाहिए, इस वजह से मैं आपको पहले यहाँ पर समझा रहा हूँ, फिर फ्लटर की तरफ हम चलेंगे। कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं कर रहा, डेटाबेस के अंदर हम आ गए, स्कीमा विजुलाइजर ये डेटाबेस है, ठीक है। पब्लिक के अंदर आएंगे तो यहाँ पर भी कोई भी डेटाबेस नहीं है। अगर टेबल एडिटर के अंदर आएंगे तो यहाँ पर भी पब्लिक है, स्कीमा है, डेटाबेस के अंदर भी स्कीमा था, टेबल के अंदर भी स्कीमा है। न्यू टेबल क्रिएट करने का ऑप्शन है, डेटाबेस के अंदर भी यहाँ पर क्रिएट न्यू टेबल करने का ऑप्शन है। बात एक ही है, सब कुछ एक ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं, यहाँ पर सिर्फ टेबल है, ठीक है। टेबल को एडिट कर सकते हैं, सिर्फ टेबल है, देखें टेबल शो हो रही है, इसकी डेटा क्या होगी, वो डेटा शो हो रही है। अब हम यहाँ यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बात एक ही है, सिर्फ डेटाबेस को क्लिक करने से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आएगी, टेबल एडिटर में सिर्फ टेबल है जिसको हम एडिट करेंगे, कुछ कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पब्लिक सिलेक्टेड है, तो आपने भी यहाँ पर पब्लिक ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। और ऑथ करेंगे तो यहाँ पर देखें टेबल क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि सुपरबेस का खुद का है, हमारा नहीं है, हमारा सिर्फ पब्लिक है, हम इसमें कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पर न्यू टेबल हम क्रिएट कर लेते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर टेबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा प्रोफाइल्स, ठीक है। डिस्क्रिप्शन कोई भी दे दें, दिस टेबल इज़ यूज्ड टू स्टोर यूज़र्स डेटा, यूज़र की जो डेटा होगी, यूज़र की नेम होगा, यूज़र की ईमेल होगी, यूज़र का पासवर्ड होगा, पासवर्ड तो नहीं लेकिन हम ये सारी चीज़ें स्टोर करवाएंगे। इसको आप छोड़ दें, इसको यहाँ पर टिक करके कंफर्म कर दें, अनचेक कर दें, ठीक है। ये आगे जाकर हम पढ़ेंगे, थोड़ी एडवांस चीज़ हो जाएगी, अभी हम इसमें नहीं घुसेंगे। इनेबल रियल टाइम, इसको भी छोड़ लेते हैं, ये भी आगे जाकर पढ़ेंगे। आईडी आ गई है, ठीक है। कॉलम्स क्या होंगे, देखिए अब मैंने आपको यहाँ पर कॉलम ड्रा करके दिखाए थे, आईडी की आईडी थी, नेम था, ईमेल था, ठीक है।
ऐसे ही करके हम यहाँ पर भी क्रिएट करेंगे। आईडी है, ठीक है, उसका डेटा टाइप क्या है, इंट एट है, इसने बाय डिफ़ॉल्ट कर रखा है, हम यही रहने देते हैं। क्रिएटेड डेटा है कि यूज़र किस टाइम क्रिएट हुआ, उसका टाइम क्या है, ठीक है, ये भी आप रहने दें। अब ये देखें, ये प्राइमरी है, इस पर चेक है, मतलब ये प्राइमरी है, ये यूनिक होगा, ऑटो जनरेटेड होगा। देखें लिखा हुआ इज आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली असाइन सिक्वेंशियल यूनिक नंबर। खुद ब खुद उसको आईडी खुद ब खुद सुपर बेस दे देगा, 1 2 3 4 या कोई भी ऐसे करके कोई भी रैंडम लगा देगा। उसके बाद हम कॉलम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने शीट में कौन सा ऐड किया, नेम और ईमेल, तो यहाँ पर भी हम वही कर लेते हैं। नेम क्या होगा, टेक्स्ट होगा, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट। ऐड कॉलम दूसरा क्या है, ईमेल है, तो हम ईमेल भी लगा लेते हैं। इसको भी हम डेटा टाइप टेक्स्ट कर लेते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट नल होगा, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट नल होगा, मतलब कि अगर हम कुछ भी ना भेजें तो यहाँ पर नल ही होगा। ऐड कॉलम यूज़र की एज भी ले लेते हैं, वो क्या होगी, इंटीजर होगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इंट 4 कर लेता हूँ, क्योंकि वो एज जो होगी ना वो 2 करेक्टर्स में होगी या ज़्यादा से ज़्यादा 3 करेक्टर्स में होगी। 22 एज हो गई या 96 एज हो गई, ऐसे करके यूज़र की एज होगी। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज़ भी असाइन होगी, ये जो कॉलम बनाना था यहाँ पर एज भी आ गया, और ऐसे करके हमारे पास ये टेबल क्रिएट हो जाएगी। चलिए हम क्रिएट कर लेते हैं इसको भी। फॉरेन कीज़ के बारे में भी हम आगे जाकर पढ़ेंगे। सेव हो गया, क्योंकि इसमें चीज़ें जो है ना ज़्यादा एडवांस्ड हैं, तो अभी हम कोशिश करेंगे कि सिंपल से सिंपल करें, आपके लिए फेमिलियर हो जाए डेटाबेस सुपरबेस का। उसके बाद हम और भी चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है। ये ऑथ डॉट यूज़र्स है, मतलब कि ऑथ क्या है, स्कीमा है, उसके अंदर यूज़र्स की टेबल है। यहाँ पर क्या था, पब्लिक डॉट यूज़र्स था, ये देखें पब्लिक, यहाँ पर स्कीमा आ गया। इसके अंदर हमारे पास प्रोफाइल्स की टेबल है, इसके अंदर हमने आईडी लगाई, क्रिएटेड एट लगाया, नेम लगाई, ईमेल लगाया और एज लगाई। ऐसे ही करके हमारे पास ये जो है वो हमारे पास डेटाबेस बन चुका है। कोई और फील्ड ऐड करना चाहे तो यहाँ प्लस करके, फॉर एग्जांपल यूज़र का फ़ोन नंबर मुझे अगर स्टोर करवाना है, तो मैं ऐसे करके एक नया कॉलम बना दूंगा, उसकी डिस्क्रिप्शन रखना चाहूँ तो रखूँगा, और उसमें जो भी उसका डेटा टाइप वगैरह जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पर वही चीज़ें हैं, तो इनको मैं असाइन कर लूँगा। ठीक है, यहाँ देखें डेटा टाइप भी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और सेव कर लेंगे, तो यहाँ पर नया कॉलम भी ऐड हो जाएगा, लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा। अब हम क्या करते हैं कि ये देखें हमारी टेबल है, हमारी टेबल बन चुकी है। ठीक है, अब टेबल तो हमने यहाँ पर क्रिएट की है, देखिए फ्लटर में हम ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फ्लटर में हम टेबल को ऐसे क्रिएट नहीं कर सकते हैं अभी के लिए। ठीक है, ऐसे करके जैसे हमने अभी हमने किया है, सारा विजुअलाइज है, यूआई हमारे पास है, यूआई को हम सेलेक्ट करके हम सारे कॉलम्स वगैरह बना रहे हैं। ओके, तो हम अभी जल्दी से फ्लटर पर चलते हैं, बाकी ये जो एसक्यूएल एडिटर और डेटाबेस को हम मज़ीद जो देखेंगे वो उसके बाद में देखेंगे, अभी शायद थोड़ा सा बोरिंग ना हो जाए। अब हम क्या करते हैं कि टेबल तो बन चुका है प्रोफाइल्स, अब हम यूज़र से उसकी नेम ईमेल वगैरह जो भी फील्ड्स हमने लगाई हैं वो लेंगे और यहाँ पे स्टोर करवाएंगे। ठीक है, तो ये रही हमारी फ्लटर की एप्लीकेशन, जिसमें हमने पिछली वीडियोस में ऑथेंटिकेशन को कवर किया था सिंपल ईमेल और पासवर्ड से। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये डार्क थीम मैंने कर रखी है, बाय डिफ़ॉल्ट वाइट होती है और ये ब्लू बटन है, आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, मैंने यहाँ पर लगा रखी है। ठीक है, आपके पास टेक्स्ट फील्ड भी ऐसी नहीं होगी डिफ़ॉल्ट थीम में, ये मैंने सब कुछ डिफाइन कर रखा है। थीम के अंदर देखें मैंने थीम लगा रखी है, डार्क थीम कर रखी है, ताकि हमारे पास ये सारा का सारा डार्क रहे, क्योंकि सारी डार्क थीम यूज़ कर रहे हैं तो कहीं पर वाइट हिस्सा रह जाता है, तो वो थोड़ा सा आइज़ के लिए इफेक्टिव हो जाता है। थीम फोल्डर के अंदर थीम है, स्क्रीन्स के अंदर स्क्रीन्स हैं, बैकएंड के अंदर बैकएंड है। अगर आप सीरीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं तो ऑथेंटिकेशन हमने की है वो उसका आपको पता होगा। जल्दी से हम यहाँ से साइन अप कर लेते हैं। नेम के अंदर हमने फंक्शनलिटी ऐड नहीं की थी, लॉगिन ईयर को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे। ईमेल और पासवर्ड मैंने लगा दिए, यहाँ से हम लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, हम होम स्क्रीन पर आ चुके हैं, मतलब कि हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। लॉगआउट को क्लिक करने से लॉगआउट भी हो जाएगा। अब यहाँ पर स्क्रीन में ये हमारी कौन सी होम स्क्रीन है, तो हम होम स्क्रीन पर आ गए। ठीक है, अब इसको क्लोज कर लेते हैं। अब हमारा काम क्या है, सबसे पहले कि यूज़र से हम डेटा लेंगे, उसकी नेम वगैरह सब कुछ लेंगे और स्टोर करवा देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्रूड ऑपरेशन में से कौन सा स्टेप है, क्रिएट करने का, सी क्रिएट। ओके, तो अब यहाँ पर हम मल्टीपल टेक्स्ट फील्ड्स बनाएंगे ताकि यूज़र डेटा एंटर करे, उसको हम स्टोर करवाएंगे सुपरबेस पर। सबसे पहले हम फ्रंट एंड कर लेते हैं। फ्रंट एंड में मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं जल्दी से करूँगा। नेम ईमेल और एज लेंगे, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड्स बना देंगे तीनों की। नेम की फील्ड मैंने बना दी, साइज बॉक्स लगा देंगे, 16 की हाइट लगा देंगे। ठीक है, ताकि थोड़ा सा सेपरेट हो जाए।
और यहाँ पर मैं इसी को यहाँ से कॉपी करूँगा, ईमेल के नीचे आकर पेस्ट और एज के नीचे आकर पेस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ नेम हम जिनको चेंज कर लेते हैं। तो ये देखें 3 टेक्स्ट फील्ड्स आ चुकी हैं। इसके नीचे एक और अब बटन भी हम बना देंगे, एलिवेटेड बटन। इंसर्ट यूज़र मैंने उसका नेम रख दिया, ठीक है। इंसर्ट यूज़र करें, ऐड यूज़र करें, क्रिएट यूज़र करें, अपलोड यूज़र करें, तो बात एक ही है, ठीक है। नेमिंग का कोई मसला नहीं होगा। तो अब हमने इन 3 टेक्स्ट फॉर्म फील्ड से डाटा लेनी है, तो उनके लिए कंट्रोलर्स बनाएंगे। नेम इज इक्वल्स टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ईमेल के लिए भी मैंने बना दिया, एज के लिए भी मैंने बना दिया। कॉन्स्टेंट को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। 3 कंट्रोलर्स बन गए और यहाँ पर इनको हम असाइन कर लेंगे, कंट्रोलर नेम, कंट्रोलर ईमेल, कंट्रोलर एज। कंट्रोलर भी आसान हो गए। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से अगर यूज़र ने नेम इंटर किया है और यहाँ से कोई भी ईमेल इंटर की है और यहाँ पर एज इंटर की है, तो क्या होगा कि इंसर्ट करने से वो हमारे पास ये जो टेबल था प्रोफाइल्स का, यहाँ पर नेम वगैरह जो भी है, यहाँ पर एक रो आ जाए, वो यूज़र जो है वो रजिस्टर हो जाए, ठीक है। अब हम कैसे कराएंगे, अब देखें, अब हम जो है वो सुपरबेस के लॉजिक पर आ रहे हैं, सुपरबेस पर आ रहे हैं, सुपरबेस की टेबल्स पर आ रहे हैं, उनको डाटा अपलोड करने पर आ रहे हैं, ठीक है। अब फ्रंट एंड तो हमारी बन चुकी है, हम चले जाते हैं यहाँ पर बैकएंड के फोल्डर के अंदर जहाँ पर हम बैकएंड कर रहे थे। ऑथेंटिकेशन की बैकएंड में हमने यहाँ पर की थी। अब हम क्या करते हैं कि नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, डॉट फाइल, जिसका नाम होगा यूज़र बैकएंड, क्योंकि ये यूज़र की चीज़ है ना। यूज़र को हम इंसर्ट करवाएंगे, डिलीट करवाएंगे, अपडेट करवाएंगे, रीड करवाएंगे, तो इस वजह से मैंने यूज़र बैकएंड क्लास नाम रख दिया। ओके, यूज़र बैकएंड सिंपल एक क्लास होगी जिसके अंदर हम सुपरबेस का इंस्टेंस उठा लेंगे, ठीक है। सुपरबेस को हम पकड़ लेंगे, सुपरबेस के नोड को हम उठा लेंगे, सुपरबेस के इंस्टेंस को हम उठा लेंगे, ठीक है। सुपरबेस डॉट इंस्टेंस डॉट क्लाइंट, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करना, क्या है, हमें इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट का फंक्शन बनाएंगे हम, यहीं पर ही आकर नहीं स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सेपरेट कर रहा हूँ कि यहीं पर ही हम इंसर्ट यूज़र को क्लिक करने से यहीं पर ही हम शुरू हो जाएं। सुपरबेस डॉट इंस्टेंस डॉट क्लाइंट डॉट जो भी है वो यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर करेंगे, एक अलग फंक्शन बनाएंगे ताकि आपको भी अंडरस्टैंडिंग करने में ईजी लगे। लर्निंग फेज में है अभी, आप बिगिनिंग लेवल पर हैं सुपरबेस में, तो इसी वजह से आपको ये थोड़ा सा अच्छा से समझ आएगा। इंसर्ट यूज़र नाम से मैंने मेथड बना दिया। ये फंक्शन क्या करेगा कि इंसर्ट करेगा यूज़र को, ठीक है। अब कैसे करेगा, हम यहाँ पर सुपरबेस करेंगे, ठीक है, ये सुपरबेस है, ठीक है। डॉट फ्रॉम करेंगे। अब यहाँ पर हमने टेबल का नेम देना है, जैसे हम फाइबेस में करते थे डॉट कलेक्शन, यहाँ पर हम डॉट फ्रॉम करेंगे। कौन सी टेबल है, टेबल का नाम देख लेते हैं, प्रोफाइल्स नेम है, तो यहाँ पर हम प्रोफाइल्स नेम रख लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि डॉट करके मुझे इंसर्ट कराना है। देखिए सारे मेथड्स आ गए हैं। इंसर्ट का मतलब कि पूरी एक रो इंसर्ट करवानी है। सेलेक्ट का मतलब कि ये सारी जो प्रोफाइल्स के अंदर जो भी डेटा है, जो भी यूज़र्स हैं, वो मुझे चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके ये मल्टीपल मेथड्स हैं। इंसर्ट करवाना है, ठीक है। वैल्यूज़ के अंदर हम ऑब्जेक्ट देंगे या फिर इसको मैप भी बोल सकते हैं। देखें इंसर्ट का अगर आप होवर करें तो यहाँ पर देखें क्या है, ऑब्जेक्ट वैल्यूज़। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, मतलब कि कुछ भी आप पास करवा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई इंटीजर पास करवाऊँ फिर भी ये ले लेगा, लेकिन हमने क्या करवाना है, हमारी टेबल है, टेबल के अंदर हम की वैल्यू की फॉर्म में हम उसको डेटा देंगे। मैप में क्या होता है, लेफ्ट साइड में की होती है, राइट साइड में वैल्यू होती है, ठीक है। हमारे पास मेथड में क्या आएगा, नेम आएगा यूज़र का, यूज़र की जो हमारे पास ईमेल होगी वो आएगी और यूज़र की एज आएगी, ठीक है। एज जो होगी वो इंटीजर में होगी, याद रखें, क्योंकि हमने यहाँ पर भी इसका डाटा टाइप क्या दिया, इंट दिया। यहाँ पर हम टेक्स्ट या स्ट्रिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम इसको वैल्यूज़ भी प्रोवाइड कर लेते हैं। हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी, नेम है, तो हम यहाँ पर नेम लिख लेंगे, ठीक है। इसको नेम मैंने प्रोवाइड कर लिया, ओके। अब यहाँ पर दूसरा क्या है, ईमेल है, तो मैंने ईमेल प्रोवाइड कर दिया। अब देखिए नेम में जो ये लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ आपने सेम टू सेम लिखना है, ठीक है। बहुत सारे बिगनर्स इसमें मिस्टेक कर लेते हैं कि नेम कोई भी लगा लेते हैं, लेकिन ये जो देखें नेम ईमेल, यहाँ पर देखें ये क्या है, ईमेल नेम, सेम टू सेम ऐसा ही होना चाहिए। ये जो टेबल के अंदर नेम है यही नेम आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, हम देख लेते हैं क्या है, एज है, AGE, एज आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर एज हम प्रोवाइड कर लेंगे, दैट्स इट। यहाँ पर हम लगा देंगे सेमीकोलन, इंसर्ट हो जाएगा यूज़र। लेकिन देखें यहाँ पर तो आईडी भी थी, क्रिएटेड एड भी था, हमने ये क्यों नहीं दी है, क्योंकि अगर आप देखें तो इसको हमने नाउ लगाया था। मैं थोड़ा सा इसको एडिट करने जाऊँ
ये देखें, अगर मैं इसको एडिट कॉलम करूँ तो देखें इसके अंदर क्या है, नाउ है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब हम कुछ नहीं देंगे तो डिफ़ॉल्ट अभी का टाइम ले लेगा, नाउ अभी का टाइम। उसके अलावा आईडी क्या है, इसको भी हम देख लेते हैं, एडिट, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर नल है, लेकिन हाँ ये क्या है, इज़ आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली असाइन सीक्वेंशियल यूनिक नंबर टू द कॉलम। कोई ना कोई इसको वैल्यू असाइन कर देगा, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम आईडी भी नहीं देंगे, ठीक है, हो गया। अब हम इसको कॉल करेंगे, जस्ट बस इतना ही काम था। ये सिर्फ एक ये सिंपल क्यूरी थी, सिर्फ एक सिंपल फंक्शन था जो कि हमें सुपरबेस का पैकेज प्रोवाइड करता है। सिर्फ इसको यूज़ करते हुए हम सिंपल इंसर्ट कर सकते हैं यूज़र को। चलिए इसको हम कॉल भी कर लेते हैं। अभी ये बिल्कुल भी बेसिक है, थोड़ा सा एडवांस भी हो सकता है, हम चलें इसी वीडियो में। अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। कौन सी हमारे पास क्लास थी, यूज़र बैकएंड, जो अभी अभी हमने बनाई। उसके अंदर हमने इंसर्ट यूज़र करके बनाया, ठीक है। उसको हम क्या देंगे, नेम ईमेल एज देंगे, ठीक है। यहाँ पर इनके कंट्रोलर्स में था, ठीक है, ये रहे कंट्रोलर्स, असाइन है सबको। जो हमने यहाँ पर लिखा है कंट्रोलर्स में आ जाएगा। नेम डॉट टेक्स्ट कर लेंगे, ईमेल डॉट टेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है। जो उसके अंदर टेक्स्ट पड़ा होगा वो चला जाएगा। यहाँ पर भी एच डॉट टेक्स्ट करेंगे, लेकिन इसको क्या चाहिए, इंसर्ट यूज़र में आ जाए, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ये इंटीजर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये तो स्ट्रिंग है, हमने इंटीजर में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, इसको हम कट कर लेंगे, यहाँ पर इंट डॉट पार्स करेंगे और यहाँ पर आकर इसको हम पेस्ट कर लेंगे। एच डॉट टेक्स्ट स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग को हमने इंटीजर में कन्वर्ट करना है, इसलिए वजह से इंट डॉट पार्स कर दिया। दैट्स इट, यहाँ पर काम हमारा हो चुका है। इंसर्ट यूज़र के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम एक मैसेज भी शो करवा लेते हैं, इसके फोल्ड मैसेंजर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट शो स्नैक बार, और यहाँ पर हम टेक्स्ट शो करवा लेते हैं, यूज़र इज इंसर्टेड, ठीक है, ताकि हमें पता भी चले। कॉन्टेक्स्ट भी चाहिए इसको, तो चलिए कॉन्टेक्स्ट भी पास करवा लेते हैं क्योंकि वो फ्रंट एंड से आता है, ओके। और यहाँ पर आकर हम इसको कॉन्टेक्स्ट भी पास करवा लेते हैं, ठीक है। दैट्स इट, ये काम था और हमारी रो जो है इंसर्ट हो जाएगी। चलिए ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है ना भी हो, चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर अगेन मुझे एंटर करने पड़ेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर अगेन फिल कर लिया। मैं अगर इसको टर्मिनल को भी ओपन करूँ ताकि पता चले कि इंसर्ट हुए भी हैं या नहीं, इंसर्ट यूज़र, और अभी अभी हम यहाँ पर हैं, यूज़र इज़ इंसर्टेड, ठीक है। यहीं पर ही हमने कंसोल पर नहीं शो करवाया था, यहीं पर ही स्नैक बार शो हो गया। चलिए देखते हैं, यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है, यहाँ से रिलोड खुद ब खुद हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आईडी आ गई, मैंने नेम लगाया वो आ गया, देखें ईमेल भी आ गई, एज भी आ गई। अब देखिए क्रिएटेड एट अभी का टाइम है, ये अभी कितना हुआ है मेरे पास, 9:03 हुआ है, तो यहाँ पर भी 16:03 वही टाइम है। आईडी इसने 1 कर दी है, ठीक है। सीक्वेंशियल आईडी थी, मतलब सीक्वेंस के हिसाब से 1 2 3 4 ऐसे करके। अगेन मैं कोई और यूज़र इंटर कर लेता हूँ, ओनली अब्दुल नाम रख लेता हूँ, ईमेल यही है, एज को मैं 19 या 18 कर लेता हूँ, इसको मैं इंसर्ट कर लूँगा, ठीक है। ये भी हो गया। इसको मैं सेव करूँगा, सॉरी रिफ्रेश करूँगा, देखें दूसरा भी आ चुका है, देखें टेबल की फॉर्मेट में है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ठीक है। ऐसे ही करके ये टेबल की फॉर्मेट में यहाँ पर भी आ चुका है। अगेन हम कोई और भी यूज़र इंसर्ट करवा लेते हैं, अननोन प्रो को हम इंसर्ट करवा लेते हैं, जिसकी एज 22 हम कर लेते हैं, और यहाँ पर इंसर्ट, ये इंसर्ट हो चुका है। और यहाँ से ये खुद ब खुद रिलोड होगा, वरना यहाँ से हम रिफ़्रेश कर सकते हैं, रिफ़्रेश, और ये थर्ड टेबल भी आ चुकी है। एक और टेबल हम इंसर्ट करवाते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। हसीब और हसीब ठीक है, मैंने डेटा चेंज कर ली, इंसर्ट यूज़र, ये भी इंसर्ट हो गया। और चलिए देखते हैं, यहाँ पर रिफ़्रेश, और यहाँ पर ये भी आ चुका है, ठीक है। ऐसे ही करके हमने टेबल बनाई, उसके अंदर हमने क्रिएट ऑपरेशन कर लिया। अब हम करते हैं रीड, मतलब कि ये जो हमने इंसर्ट किए हैं यूज़र्स, उनको हम शो भी करवा लेते हैं। चलिए हम शो करवा लेते हैं, इसी स्क्रीन पर करवा लेते हैं, ठीक है। इंसर्ट यूज़र के नीचे नेम ईमेल एज, ये हमारा इंसर्ट यूज़र का बटन है, इसके नीचे हम आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर सेम टू सेम स्पेसिंग लगा देंगे। अब यहाँ पर हम लिस्ट व्यू में शो करवाएंगे, ठीक है, लिस्ट व्यू में। लेकिन लिस्ट व्यू से पहले हम क्या करेंगे, फ्यूचर बिल्डर लगाएंगे। फ्यूचर बिल्डर क्यों, क्योंकि हमारी जो डेटा होगी उसको टाइम लगेगा, फ्यूचर में आएगी, आने वाली होगी, आई नहीं है, हमारे पास पड़ी नहीं है, वो डेटाबेस से आएगी, सुपरबेस से आएगी, मतलब फ्यूचर हो गया। तो इसीलिए फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए, फ्यूचर को बनाने के लिए हम फ्यूचर बिल्डर को यूज़ करेंगे, जो कि डेटा आएगी, और फ्यूचर में हम देंगे कि क्या, कहाँ से डेटा आ रही है,
बिल्डर में हम देंगे कि जो डेटा आई है उसको हम शो करवाएंगे, बिल्ड करवाएंगे, ठीक है। फ्यूचर में हम क्या करते हैं कि सुपाबेस को हम पकड़ लेंगे, ठीक है। सुपाबेस डॉट इंस्टेंस डॉट क्लाइंट, ये दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं यहाँ पर फंक्शन बनाकर भी, लेकिन अभी मैं ऐसे कर रहा हूँ। उसके अंदर डॉट फ्रॉम टेबल कौन सी है हमारे पास, प्रोफाइल्स टेबल है, ओके। डॉट हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने से वो सारी की सारी जो भी डेटा होगी प्रोफाइल्स टेबल के अंदर 1 2 3 4 5 जो भी यूज़र्स होंगे, जो भी यहाँ पर रोज़ होंगी, वो सारी की सारी आ जाएंगी। बिल्डर के अंदर हम उनको शो करवाएंगे, चलिए हम शो करवा लेते हैं। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट और स्नैपशॉट रिटर्न करवाएंगे, ओके। आपको पता है कि फ्यूचर बिल्डर में हमने मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना होता है। स्नैपशॉट डॉट कनेक्शन स्टेट इज इक्वल टू कनेक्शन स्टेट डॉट वेटिंग, वेटिंग में है कि जब जब हमें सुपरबेस डेटा देगा तब हम शो करवाएंगे। तो वेट कर रहा होगा तो हम क्या करेंगे, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो करवाएंगे, जिसको हम यहाँ पर सेंटर पर कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास स्नैपशॉट डॉट डेटा इज इक्वल टू नल आती है तो हम क्या करवाएंगे कि यहाँ पर रिटर्न करवाएंगे कि नो डेटा फाउंड या फिर नो यूजर्स फाउंड, ओके। मतलब यूजर है ही नहीं तो हम कैसे शो करवाएंगे, इस वजह से नो यूजर्स फाउंड टेक्स्ट हम लिख देंगे ऐसे ही। अब यहाँ पर हम लगाएंगे अगर वेटिंग भी नहीं कर रहा, यूजर्स भी नल नहीं है, यूजर्स भी हैं, तो हमको हम शो करवाएंगे कैसे, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर से। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, उसके अंदर आइटम बिल्डर है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर डेटा भी उठा लेंगे कि फाइनल हमारे पास क्या आएंगे, यूजर्स आएंगे बहुत सारे। ये देखें 1 2 3 4 ये सारे यूजर्स हैं जिन्होंने हमारी एप्लीकेशन के अंदर रजिस्टर किया है, ठीक है। और यूजर्स क्या होंगे, स्नैपशॉट से आएंगे डॉट डेटा और एक्सक्लेमेशन मार्क। अब जो यूजर्स जितने होंगे उतनी लेंथ होगी। अगर यहाँ पर हमारे पास यूजर्स 4 हैं तो यहाँ पर यूजर्स डॉट लेंथ भी 4 होगी, तो ये 4 दफ़ा बिल्ड करेगा। आइटम बिल्डर के अंदर हम आ जाएंगे, यहाँ से हम रिटर्न करेंगे सबसे पहले तो टेक्स्ट, ठीक है। सिंपल टेक्स्ट अभी रिटर्न करवाते हैं, आगे जाकर हम थोड़ा सा और भी इसको शो करवा लेंगे। फाइनल एक यूज़र होगा, ठीक है। बहुत सारे यूज़र्स, ठीक है, एस मैंने लगाया है, बहुत सारे यूज़र्स, यूज़र मीन एक यूज़र। और इसके अंदर मैं इंडेक्स पास करवा दूंगा, यूज़र्स एक लिस्ट होगी, ठीक है। लिस्ट के अंदर ये सारी की सारी हमारे पास मैप की सूरत में आएंगे, ठीक है। जैसे जेसन मैप और लिस्ट ऐसे काम करते हैं ना, वैसे। अब हमें एक यूज़र मिल गया, एक यूज़र मिल गया तो इसके यूज़र के अंदर क्या होगा, नेम हम उसका शो करवाएंगे, ठीक है। मैप है ये एक, ठीक है। मैप आएगा तो उसको हम ऐसे नेम करके हम शो करवाएंगे। जब भी हमारे पास किसी डेटाबेस से एपीआई से डेटा आता है तो वो जेसन की फॉर्मेट में आता है, लिस्ट ऑफ जेसन होता है या डायरेक्ट जेसन होता है, मैप भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एज अ मैप आएगा। अब चलिए इसको मैं बिल्ड करवा लेता हूँ और अभी मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, देखते हैं लोडिंग हो रही है। और अभी हमें कुछ दिखाई भी नहीं दिया, थोड़ा सा हमारे पास एरर आ चुका है। फ्यूचर बिल्डर में हमने लिस्ट भी यूज़ किया है इस वजह से, तो फ्यूचर बिल्डर जो है उसको मैं एक्सपेंडेड के अंदर रख दूँगा। अब देखें शो हो रहे हैं, जो हमने इंटर की थी डेटा 4 रोज़ हमने इंटर की थी वो आ चुकी हैं। अब इसके अंदर मैं इसको रिमूव करके लिस्ट टाइल के अंदर अच्छे से शो करवा लेते हैं। उसके अंदर टाइटल जो होगा, टाइटल के अंदर में जो यूज़र का नेम होगा वो शो करवाऊंगा, यूज़र उसके अंदर नेम। उसके बाद सब टाइटल जो होगा उसके अंदर जो यूज़र होगा उसको उसकी ईमेल को मैं शो करवा दूंगा, ठीक है। तो ये देखें ईमेल, नेम और ईमेल आ गई, 4 यूज़र्स हैं, चारों के नेम और ईमेल आ गए। एज भी है तो एज को हम लीडिंग में शो करवा लेते हैं, टेक्स्ट यूज़र उसके अंदर एज। अच्छा एज जो है वो इंटीजर आ रहा है तो हम इसको डॉट टू स्ट्रिंग कर लेंगे। अब ये सही हो गया, 22 18 22 20, ठीक है। डेटा हमने क्रिएट कर ली, फेच भी करवा ली। तो अब हम क्या करते हैं, डेटा को अपडेट भी करवा लेते हैं, ठीक है। अब इसी के ट्रेलिंग के अंदर मैं एक एडिट का आइकन लगाऊंगा, आइकन आइकन्स डॉट एडिट। इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, गेस्चर डिटेक्टर ऑन टैप, वो यहाँ पर हम देंगे, ठीक है। अब इसको एडिट करने से पहले मैं इस रिक्वेस्ट को सही कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट लगाई है, इसको हम यहाँ पर अलग से फंक्शन बनाकर भी कर सकते हैं, देखें ऐसे, फ्यूचर लिस्ट ऑफ मैप स्ट्रिंग और डायनामिक, ठीक है। ये डेटा टाइप हमें वो रिटर्न करेगा। गेट ऑल यूज़र्स या फिर फेच ऑल यूज़र्स भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर रीड भी नाम रख सकते हैं, एसिंक होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने क्यूरी लगाई थी सेम टू सेम इसी को हम कॉपी करके और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे, ठीक है।
ऐसे करके भी हम कर सकते हैं, इसको हम रिटर्न करवा देंगे यहीं से ही। अब देखें, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर तो हम एक ही लाइन से काम कर रहे थे, लेकिन एक फंक्शन बनाकर 3 लाइन्स पर काम हो रहा है। तो अभी शायद आपको पता ना हो, आपको अंदाज़ा नहीं होगा। अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना फिर आप ऐसे ही करें तो ये अच्छी अप्रोच होगी। ऐसे अलग अलग फंक्शंस बनाना सीखें। अब इसको कॉल करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर इसको हटाकर यूज़र्स बैकएंड डॉट गेट ऑल यूज़र्स, और अब हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, रीस्टार्ट कर लेते हैं एप्लीकेशन को। तो अब देखें ये लोडिंग हुई और हमारे पास शो हो गया। अब अगर हमारे पास एडिट का ऑप्शन है तो एडिट को क्लिक करने से हम अपडेट करेंगे। अब क्रूड का हम अपडेट करेंगे, डेटा को अपडेट करेंगे। अभी यूज़र का नेम ये है, ईमेल ये है, हो सकता है यूज़र का नेम चेंज करना पड़े तो हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑन टैप करने से सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बॉटम शीट ओपन करवा लेते हैं। शो मॉडल बॉटम शीट, कॉन्टेक्स्ट होगा उसके अंदर बिल्डर है, तो बिल्डर को हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पर आकर फंक्शन ओपन हो गया। अब देखें ये ऑन टैप के अंदर इतना सारा हम करेंगे, पूरा कोड यहाँ पर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, चलें आगे जाकर सेपरेट करते हैं, अभी हम यहीं पर ही करते हैं। रिटर्न करेंगे कॉलम, उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, यूज़र का नेम होगा, यूज़र की ईमेल, दो चीज़ें हम रखते हैं। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड लगा देंगे ताकि वो एडिट कर पाए, उसको चेंज कर पाए। नेम अभी अब्दुल हसीब है तो वो आगे जाकर वो उसको चेंज कर पाए। लेबल टेक्स्ट, और ये हमारे पास नेम हो गया। ये हमारे पास टेक्स्ट फील्ड के नीचे हम स्पेस लगा देंगे 16 का। अगेन हम इसी टेक्स्ट फील्ड को कॉपी करके यहाँ पर आकर पेस्ट कर लेंगे, और इस स्पेस को कॉपी करके यहाँ पर भी मैं पेस्ट कर लूँगा। और इन द एंड हमारे पास एक एलिवेटेड बटन होगा, ठीक है, जिसमें लिखा होगा अपडेट। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो गया, नेम हो गया, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नेम। ये हमारे पास यहाँ पर ईमेल होगा तो यहाँ पर मैं ईमेल लिख दूंगा। ये हमारा अपडेट बटन है तो मैंने अपडेट बटन रख दिया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ना वो कॉम्प्लिकेटेड भी लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको राइट क्लिक करके और यहाँ पर रिफ्लेक्टर एक्सट्रैक्ट मेथड, इसको मैं क्लिक कर लूँगा। नेम आ गया, ठीक है, इस बहुत लंबा नेम है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बिल्ड बॉटम शीट रिफैक्टर। अब देखिए ये नीचे आ चुका है यहाँ पर। ये तो ऑन टैप करने से छोटा है, यहाँ तक ही है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा। ये कोड जो है वो नीचे आ चुका है और थोड़ा सेपरेट हो चुका है। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या करवाना है कि यहाँ पर जब बॉटम शीट ओपन हो जाएगी, अभी तो ये खाली है, लेकिन अभी यहाँ पर इसको मैंने एडिट को क्लिक किया तो ये जो नेम और ईमेल लिखे हुए हैं ये यहाँ पर भी लिखे होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इस अननोन प्रो और इस ईमेल को सिलेक्ट करूँ, एडिट करूँ, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद जो भी मैं एडिट करूँगा वो एडिट होना चाहिए। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। ये रही हमारे पास बॉटम शीट। इसके लिए हम दो अलग से कंट्रोलर बना लेते हैं। ठीक है, अपडेट नेम का कंट्रोलर। ठीक है, अपडेट नेम मैंने इसलिए रखा क्योंकि अगर नेम में रखता तो ये ऊपर पड़ा हुआ है नेम, तो इसलिए मैंने अपडेट नेम रखा है। और दूसरा हमारे पास अपडेट ईमेल। ठीक है, दो अलग अलग कंट्रोलर्स बन गए। अब इनके अंदर जो टेक्स्ट होगा उनको हम क्या करेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही हम बॉटम शीट को ओपन करेंगे उससे पहले हम अपडेट नेम के टेक्स्ट के अंदर हम रख देंगे यूज़र का नेम। ये रहा यूज़र, इसका नेम मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। इसी को मैं करूँगा अपडेट नेम। ओके, और यहाँ पर मैं नेम रख दूँगा, यहाँ पर ईमेल आएगा। ठीक है, ईमेल नेम, इसको असाइन हो गए। ठीक है, इसके अंदर वो नेम और ईमेल आ गई यूज़र के। अब यूज़र के आ गए तो इसको मैं असाइन कर लूँगा यहाँ पर कंट्रोलर। कौन सा कंट्रोलर, अपडेट नेम कंट्रोलर, तो इसको मैंने ये असाइन कर दिया। ईमेल यहाँ से उठाकर और यहाँ पर आकर मैं ईमेल वाली फील्ड को असाइन कर दूंगा। अब हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। इसको मैंने एडिट किया, देखें ये आ चुका है। अब अगर मैं इसको एडिट करूँ तो ये दूसरा आ चुका है, इसको मैं एडिट करूँ तो ये आ चुके हैं। अब इसको हम कोई कुछ भी एडिट करके और अपडेट करेंगे तो ये नेम जो है वो अननोन प्रो से ये जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है अपडेट हो जाएगा। ओके, तो अब अपडेट भी तो कैसे करना है, अपडेट का बटन ये रहा। अपडेट के बटन को क्लिक करने से क्या होगा वो हम यूज़र बैकएंड में कर लेते हैं। अब ये दो फंक्शंस हमने बनाए, इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ दोनों को। अब हमारा कौन सा फंक्शन है, अपडेट करने वाला, अपडेट यूज़र को अपडेट करना। और क्या आएगा हमारे पास, यूज़र का नेम आएगा और यूज़र की ईमेल आएगी। ठीक है, एसिंक फंक्शन होगा, सिंपल सुपर पड़ा हुआ है, इसको यूज़ करते हुए हम बस अपडेट कर लेंगे। डॉट फ्रॉम कौन सी टेबल में अपडेट करना है, हमारी प्रोफाइल्स की टेबल है, उसके अंदर अपडेट करना है
क्या अपडेट करना है वो हम लिखेंगे। मुझे नेम अपडेट करना है और मैंने इसको नेम दे दिया, की और वैल्यू दे दी। यहाँ पर भी हम वही देंगे जो हमारे पास टेबल में नेम हो गए, ठीक है। और ईमेल थी, चलिए ईमेल भी मैंने इसको दे दी, नेम आ गया, ईमेल आ गई। और ये जो अपडेट कर लेगा, प्रोफाइल्स के अंदर जाएगा और यहाँ पर जाकर अपडेट कर लेगा। लेकिन अपडेट किसको करेगा, यहाँ पर तो बहुत सारी रोज हैं। हमने अगर अननोन प्रो को सिलेक्ट किया, इसका नेम अगर ईमेल, इसका नेम और ईमेल अगर हमने चेंज किए तो सिर्फ इसी को अपडेट करवाना है ना। तो उसको हम कैसे बताएंगे, आईडी की हेल्प से बताएंगे, क्योंकि आईडी क्या होती है, यूनिक होती है, हर किसी की अलग अलग आईडी होती है। मैं बोलूँगा 3 आईडी वाले को। अब 3 आईडी में यहाँ पर ऐसे तो नहीं कर सकता कि आईडी लगाकर 3 में लगा दूँ, नहीं ऐसा नहीं होगा। हम यहाँ से सबसे पहले आईडी लेंगे, ठीक है। आईडी कहाँ से आएगी, आईडी हमारे पास यूज़र का जो ईमेल था, ये देखें, यूज़र के अंदर नेम हमने उठाया था, यूज़र के अंदर ईमेल था, यूज़र के अंदर अंदर आकर यहाँ पर आईडी भी लगा देंगे, तो यूज़र की आईडी भी आ जाएगी यहाँ से उठाकर, और आगे पास करवा देंगे तो वो उस आईडी वाले को अपडेट कर देगा, ठीक है। फिलहाल हम यहीं पर आते हैं, समझें कि हमारे पास आईडी आ चुकी है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर इसको बोलेंगे कि इक्वल हो, कौन सा कॉलम इक्वल हो, आईडी वाला कॉलम इक्वल हो, किसके इक्वल हो, जो हमारे पास आईडी आ रही है इसके इक्वल हो, ठीक है। ये कॉलम ऐसे चेक करेगा, इक्वल, ई क्यू मतलब इक्वल, क्या इक्वल करवाना है। मैं यहाँ पर आईडी की जगह नेम भी इक्वल करवा सकता हूँ, लेकिन हो सकता है कि अभी अननोन प्रो एक यूज़र है, दूसरा यूज़र है, उसका नेम भी अननोन प्रो हो जाए, तो क्या दोनों दोनों यूजर्स को अपडेट कर देगा, हाँ दोनों को कर देगा। लेकिन हमने क्या करवाना है, किसी एक यूज़र को करवाना है जिसने अपडेट की रिक्वेस्ट की है उसको। तो इसलिए आईडी को हम उठाएंगे, क्योंकि आईडी यूनिक होती है, सबकी अलग अलग होती है। तो चलिए आईडी के बेस पर मैंने इसको आईडी प्रोवाइड कर दी, इस आईडी पर जाओ, वहाँ पर जाकर अपडेट कर दो और यहाँ पर अवेट कर लेंगे। अगर हम नेम नहीं दें तो फिर भी क्या करेगा, सिर्फ ईमेल को अपडेट करेगा, नेम को अपडेट नहीं करेगा। अगर हम दोनों देते हैं तो दोनों को ही अपडेट कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम इन द एंड मैसेज भी शो करवा लेते हैं, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर आकर हम पेस्ट कर लेंगे, यूज़र इज़ अपडेटेड। इसको बिल्ड कॉन्टेक्स्ट भी चाहिए तो वो भी हम पास करवा लेते हैं, ठीक है। ये सिंपल सिंपल काम हो रहे हैं हमारे पास, बिल्कुल सिंपल, कोई भी एक्सेप्शन को हम हैंडल नहीं कर रहे, एरर्स को हैंडल नहीं कर रहे और कॉम्प्लेक्स क्यूरीज नहीं लगा रहे, सिंपल करके हम कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। अगर मैंने इसको एडिट को क्लिक किया तो एडिट के साथ आईडी भी चली जाए, ठीक है। इनके पास नेम है, ईमेल है, एज भी, आईडी भी होगी इनके पास, तो एडिट वाले को मैं आईडी भी भेज दूंगा। तो चलिए कहाँ गया, ये रहा हमारे पास बिल्ड बॉटम शीट। इसको जब मैं कॉल करूँगा तो मुझे आईडी भी भेजनी है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आईडी पास करवा लेता हूँ, ठीक है, एक्सेप्ट करवा लेता हूँ एज अ पैरामीटर। अब यहाँ पर हम आईडी भी देंगे, ठीक है। आईडी कहाँ से देंगे, हमारे पास जो यूज़र है उसके अंदर आईडी पड़ी हुई है, आईडी मैंने इसको प्रोवाइड कर दी, आईडी यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, अपडेट बटन को क्लिक किया तो यूज़र बैकएंड के अंदर हमारे पास जो फंक्शन है जिसका नाम है अपडेट यूज़र, उसको आईडी चाहिए, तो आईडी यहाँ से आ रही है, मैंने इसको आईडी प्रोवाइड कर दी। अब नेम, नेम कौन सा, ये अपडेट नेम जो कि इसके अंदर है, अपडेट नेम डॉट टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया, अपडेट ईमेल डॉट टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। इसीलिए हमने टेक्स्ट फील्ड्स बनाई थी ताकि हम आगे जाकर अपडेट मेथड को दें और वो अपडेट कर ले, जो यहाँ पर नेम लिखा हुआ है वो हम देंगे ताकि वो भी अपडेट हो जाए, ठीक है, सेमी कॉलन। अपडेट यूज़र किया, यहाँ से कॉल किया, ये जाएगा, सारी चेकिंग करेगा और यहाँ से अपडेट कर लेगा। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर। और अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ये जो ओनली अब्दुल लिखा हुआ है, तो इसको मैं एडिट करना चाहता हूँ, इसको मैं एडिट को क्लिक करूँगा। अच्छा, हमारे पास एक एरर आ रहा है, बॉटम शीट ओपन नहीं हो रही कि इंट इज़ नॉट अ सबटाइटल टाइप स्ट्रिंग। अच्छा, ये बोल रहा है कि आईडी जो है वो इंटीजर है, आपने स्ट्रिंग प्रोवाइड किया है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आईडी इंटीजर है, लेकिन इसको क्या चाहिए, फंक्शन को स्ट्रिंग चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इस आईडी को यहाँ पर इंट कर लेंगे, इंटीजर आएगा ना, यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस से क्या आ रहा है, इंटीजर है, इंटीजर आएगा, इंटीजर पास करवाएंगे, आगे भी हम क्या देंगे, इंटीजर ही कर देंगे, यहाँ पर भी इंटीजर आएगा, दैट्स इट। अब इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। अब्दुल को मैंने अपडेट किया और अब्दुल की जगह मैं कर लेता हूँ टूर में लगा लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ईमेल भी मैं ओनली एच कर लेता हूँ, ठीक है।
अपडेट, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। देखें यूज़र इज अपडेटेड। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, अब्दुल 2 आ गया, देखें अपडेट हो गया नेम, ईमेल भी चेंज हो गई। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने अपडेट को क्लिक किया तो हम बॉटम शीट को क्लोज करवा देंगे, नेविगेटर डॉट पॉप। अब हम चेक करते हैं, अननोन प्रो को हटाकर मैंने यहाँ पर ओनली अननोन लिख दिया और अपडेट, बॉटम शीट क्लोज, और यहाँ पर ये अपडेट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, ये देखिए अननोन है, रिफ़्रेश किया, देखें आ गया अननोन, पहले प्रो था अब सिर्फ अननोन आ गया। तो ऐसे ही करके यहाँ पर हम इसको ऐसे अपडेट कर सकते हैं, अपडेट ऑपरेशन को परफॉर्म करते हुए। अब हम आ जाते हैं डिलीट पर, तो चलिए डिलीट को भी हम देख लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास आइकन ट्रेलिंग के अंदर। ट्रेलिंग के अंदर ही हम एक नया बटन भी बना लेते हैं रो के अंदर। ये हमारे पास, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि डिलीट का बटन भी क्लिकेबल होगा। कॉपी पेस्ट, ये हमारा हो गया एडिट आइकन, ये हमारा हो गया डिलीट आइकन। यहाँ पर मैं डिलीट कर दूंगा तो डिलीट का आइकन भी आ जाएगा। अभी रो में हमारे पास एरर है तो मैं क्या करूँगा, इसको मेन एक्सेस अलाइनमेंट मिनिमम कर दूंगा, तो अब ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा और हमारे पास दोनों आ जाएंगे। इनके बीच में स्पेसिंग भी लगा लेते हैं, विड्थ लगाकर 16 की स्पेसिंग। अब डिलीट को क्लिक करने से क्या होगा वो यहाँ पर हम देंगे कि ये जो पूरी रो होगी वो डिलीट हो जाएगी। कैसे होगी, हम सुपाबेस को बोलेंगे सुपाबेस डॉट इंस्टेंस डॉट क्लाइंट। ये काम भी हम वहाँ पर बैकएंड वाली क्लास में कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी मैं यहीं पर कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सिंपल लगे हमें। डॉट प्रोफाइल्स, प्रोफाइल्स के अंदर हम डिलीट कर देंगे। किसको डिलीट करेंगे, जहाँ पर इक्वल हो क्या, आईडी के हिसाब से, कि हमारे पास जो आईडी होगी उसकी जो वैल्यू होगी वो आईडी के बराबर होगी, तब भी हम उसको डिलीट करवाएंगे। यूज़र आईडी यहाँ से आ रही है तो इसको हम यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करवा लेंगे, ठीक है, ये डायरेक्टली यहीं से आ रही है तो इसलिए ये भी इसको एक्सेस कर पा रहा है, तो इसलिए मैंने इसको आईडी दे दी। आईडी इक्वल होगी तो वो डिलीट कर देगा। अब फॉर एग्जांपल ये भी हो चुका है, मैं अब्दुल 2 वाले को डिलीट करवाऊंगा, ठीक है। देखें यहाँ पर हमें चेंजेस दिखाई नहीं दे रही, यहाँ पर अगर मैं डिलीट करूँगा तो डिलीट नहीं होगा क्योंकि सेट स्टेट नहीं कर रहे, कोई स्टेट मैनेजमेंट हम यूज़ नहीं कर रहे, तो इस वजह से मैं अभी वो रिफ़्रेश नहीं करवा रहा। स्नैक बार के अंदर भी मैंने यहाँ पर डिलीटेड करके मैंने स्कैफोल्ड मैसेंजर भी शो करवा दिया। इन द एंड हमें यहाँ पर एसिंक लगाकर और यहाँ पर अवेट भी करना होगा क्योंकि ये स्टेटमेंट है जो कि सर्वर पर रिक्वेस्ट जाएगी, क्योंकि ये स्टेटमेंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगी, हमारा सुपरबेस का सर्वर, तो वहाँ से रिक्वेस्ट भेजेगी, वो डिलीट होगा तो रिस्पॉन्स आएगा, तो इस वजह से अब मैंने अब्दुल 2 को डिलीट कर दिया, ठीक है, डिलीटेड। अब हम यहाँ पर शो देख, अब हम देखें यहाँ पर भी नहीं है अब्दुल 2। अब अगर मैं इनको यहाँ पर देखें, यहाँ पर रिफ़्रेश नहीं हो रहा, मैंने सेट स्टेट वगैरह यूज़ नहीं किया इस वजह से। सिंपल मैं कंट्रोल एस करके मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पर 3 आ चुके हैं। अननोन को भी मैं डिलीट कर लेता हूँ, डिलीटेड। मैं यहाँ पर अगर इसको सेव करूँ तो देखें 2 हो चुके हैं। देखें मैं हॉट रिलोड कर रहा हूँ, मैं सेट स्टेट करके आपको नहीं दिखा रहा, ना ही कोई स्टेट मैनेजमेंट हम यूज़ कर रहे हैं। चलिए डेटाबेस में भी देखते हैं, देखें 2 हो चुके हैं। अब अगर मैं अगेन इसको भी डिलीट कर दूं और यहाँ पर आकर देखूं, अभी है रिफ़्रेश और अभी नहीं है, और यहाँ पर भी कंट्रोल एस करके हॉट रिलोड करूँगा, अगेन रिफ़्रेश होगा, अगेन डेटाबेस से लाएगा तो 1 बचा है। इसको भी मैं डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पर देखें डेटाबेस से भी डिलीट हो गया। इसको मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँगा तो ये यहाँ पर से भी चला गया है, कुछ भी शो नहीं हो रहा हमें। तो ऐसे ही करके इस पूरी एक स्क्रीन पर डेटाबेस के बारे में हमने देख लिया है कि हमने कैसे CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किए टेबल्स पर, जो कि सुपरबेस की टेबल्स हैं, सुपरबेस का डेटाबेस है जो कि टेबल्स की फॉर्मेट में है। तो ये जो सुपरबेस का डेटाबेस यूज़ करता है ये PostgreSQL को यूज़ करता है, ठीक है, जो कि एक DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि सुपरबेस यूज़ करता है, जिसके अंदर SQL क्यूरीज को लगाकर भी हम टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो हमने सिंपल देखा कि टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, CRUD ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। अभी हम आ जाते हैं इस ऑप्शन पर, SQL एडिटर। डेटाबेस भी हमने कर लिया, ठीक है, वहाँ पर थोड़ा बहुत हमने देखा। टेक्स्ट टेबल एडिटर के अंदर हमने टेबल्स क्रिएट की और वहाँ पर प्रोफाइल्स की और यहाँ पर डेटा इंसर्ट किया वगैरह, CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किया।
एसक्यूएल एडिटर के अंदर क्या है। अब देखें यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि हम एसक्यूएल को यूज़ करते हुए हम टेबल्स क्रिएट करेंगे, एसक्यूएल लैंग्वेज, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। तो एसक्यूएल जो होती है वो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, कोई भी जो होगा, जैसा कि यहाँ पर क्रिएट हो गया, क्रिएट टेबल, मुझे टेबल क्रिएट करना है। अब ये हेल्पफुल क्यों है, क्योंकि हो सकता है कि हमारे पास टेबल एडिटर के अंदर हम बार बार टेबल्स ना क्रिएट करना चाहते हो, यहाँ पर लगा कर फिर हर एक कॉलम बनाते जाएं, ऐड कॉलम, उसके डेटा टाइप सेट करते जाएं और मतलब बहुत टाइम भी लगेगा। तो एज अ प्रोफेशनल हम क्या करेंगे कि एसक्यूएल एडिटर में यहाँ पर क्यूरी लगा देंगे एक दफ़ा, उसको हम बैकअप में भी रख देंगे, हो सकता है आगे जाकर भी हमें काम हो, तो उस क्यूरी को कॉपी करके यहाँ पर आकर हम पेस्ट कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए हम सेम टू सेम ये जो हमने टेबल बनाई है प्रोफाइल्स की, सेम टू सेम यही बनवा लेते हैं एसक्यूएल से। एसक्यूएल मुझे भी नहीं आती, तो चलिए चैट जीपीटी से बनवा लेते हैं। क्रिएट टेबल यूजिंग एसक्यूएल फॉर सुपरबेस, table name is profiles, okay, there are multiple fields, multiple आप वेरिएबल बोल सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स भी आप बोल सकते हैं, जैसे कि आईडी हो गई, ईमेल हो गया, नेम हो गया, क्रिएटेड एट हो गया, यूज़र की एज हो गई। तो उसको हम देंगे और ये क्यूरी जनरेट कर लेगा, सिंपल जाकर हम उसको वहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता, अगर आपको एसक्यूएल आती है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, आप खुद भी इसको लिख सकते हैं, खुद ही समझ सकते हैं, वैसे ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम हो जाएगा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। तो यहाँ पर आकर देखें मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया। अब इसको मैं यहाँ पर रन करूँगा तो देखिए पब्लिक के अंदर प्रोफाइल्स पी कैपिटल मैंने अभी लगाया है, या अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर माई टेबल नेम रख लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं रन करवा लेता हूँ। रन हो गया, सक्सेस आ गया हमारे पास, नो रोज रिटर्न, ठीक है, मतलब सही है, ठीक है। अब ये टेबल तो बन चुका है, अब हम टेबल एडिटर में जाएंगे, यहाँ पर देखें माई टेबल बन चुका है, ठीक है। माई टेबल देखें वही है, आईडी है, ईमेल है, नेम है, एज है, क्रिएटेड डेट है, सारी वही चीज़ें हैं जो कि इस प्रोफाइल्स में हमें मिल रही थी, ठीक है। ऐसे ही करके हमने सिंपल तरीके से एसक्यूएल एडिटर से हमने बना ली। अब ये सिर्फ टेबल क्रिएट करना नहीं होता, सिक्योरिटी करना और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी सिंपल ये है कि हम टेबल क्रिएट कैसे क्रिएट करेंगे। हम हमारे पास दो वेज हैं, या तो हम यूआई हमें मिलता है, ये सारा यूआई हमें मिल रहा है ड्राइंग कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कॉलम ऐड करके उनकी वैल्यूज असाइन करके हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा तरीका एसक्यूएल को यूज़ करते हुए भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का मतलब तो आपको समझ आ गया, दोनों क्या करते हैं, टेबल्स को क्रिएट करते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। ये टेबल की फॉर्मेट पे हमें क्रिएट करके देता है, ये एसक्यूएल की हेल्प से हमें टेबल्स क्रिएट करके देता है। अब डेटाबेस पर हम आ जाते हैं, तो डेटाबेस हमें सारा मैनेजमेंट बताता है। देखें लिखा हुआ डेटाबेस मैनेजमेंट, कि डेटाबेस हमारा मैनेज कैसे हो रहा है। ये दो तो क्रिएट करने के लिए थे, ये मैनेज करने के लिए कि स्कीमा विजुलाइजर। देखें अभी हम किस स्कीमा में है, पब्लिक में। पब्लिक में हमने प्रोफाइल्स क्रिएट की थी, ये आ गई। माई टेबल क्रिएट की थी, ये आ गई। टेबल्स में अगर हम आए तो कौन कौन सी टेबल्स है हमारे पब्लिक के अंदर, माई टेबल है, प्रोफाइल्स टेबल है, ठीक है। इनको हम एडिट करना चाहें, इनके 5 कॉलम्स हैं, इतनी ये साइज़ एग्जिस्ट करते हैं, और इनके अंदर अभी 0 रोज़ हैं, मतलब कोई भी डेटा नहीं है इनके अंदर। अगर हम ऑथ में देखें तो ऑथ के अंदर सुपरबेस की खुद की टेबल्स हैं, देखें ये सारी की सारी उसकी खुद की हैं, जैसे इसने खुद बनाई है ऐसे ही पब्लिक में हमने बनाई है, ठीक है। ये हमारी बनी हुई है, वो सुपरबेस ने बनाई हुई है। उसके अलावा अगर फंक्शंस में हम जाएं तो यहाँ पर देखें पब्लिक के अंदर ये एक हैंडल यूज़र फंक्शन बना हुआ है। ट्रिगर्स में हम जाएंगे तो ये एक अलग चीज़ है, और ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सटेंशंस, इंडेक्सेस, तो ये देखें मल्टीपल चीज़ें हैं यहाँ पर। ऐसे ही करके अगर हम यहाँ पर प्रोजेक्ट ओवर में, अब देखें सब कुछ हमने कर लिया है, क्रोड ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, सिंपल सिंपल जो चीज़ें थी बेसिक हमने कवर कर लिया है। अब मैं आपको थोड़ी सी एक और चीज़ बताऊं कि अगर हम यहाँ पर नैनो लिखा हुआ है, इसको हम क्लिक करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है CPU शेयर्ड है हमारा, मेमोरी अभी हमारे पास अप टू 0.5 GB है। इसका मतलब क्या हुआ, अपग्रेड कंप्यूट को अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर देखें सारे प्राइसिंग प्लान्स आ जाते हैं। देखिए हमारे पास जो डेटाबेस के यूज़र्स ज़्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है हमारी मेमोरी कंजप्शन ज़्यादा होगी, CPU की स्पीड भी हमें ज़्यादा चाहिए होगी, ताकि वो रिक्वेस्ट पर
ताकि वो सर्वर पर रिक्वेस्ट जाए और जल्दी से हमें रिस्पॉन्स मिले। ऐसा ना हो कि लोडिंग करता रहे, ठीक है। तो इस वजह से सर्वर स्लो हो जाते हैं, वो यही प्रॉब्लम होती है। तो अगर अभी हमारे पास टेस्टिंग में है तो $0 पर आवर, ठीक है, 0.5 GB मेमोरी है, चल जाएगी। CPU भी शेयर्ड है, कोई मसला नहीं है, फास्ट रिक्वेस्ट आ रही है जा रही है। माइक्रो हमें मिल जाता है जो कि इतनी प्राइस है उसकी, 1 GB मेमोरी है, 2 कोर आर्म CPU है, थोड़ा सा स्पीड फास्ट हो जाएगी। अगर अगर हमारे पास ज़्यादा यूजर्स हैं तो हमें इसको परचेज़ करना चाहिए, ठीक है। प्ले स्टोर पर अगर हमारी ऐप पब्लिश हो गई और हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स हैं, तो यूज़र्स के हिसाब से, उनकी मेमोरी कंजम्पशंस के हिसाब से, कितनी तेज़ी से एपीआई रिक्वेस्ट हिट होती हैं एट अ टाइम, कौन कौन हिट करता है एपीआईज़ को, सॉरी एपीआईज़ में बोल रहा हूँ, मतलब सर्वर को। हमारा सुपरबेस क्या है, सर्वर है, एज अ डेटाबेस है, तो एपीआईज़ यूज़ होती हैं। तो इस वजह से कितनी जल्दी वो डेटा लाएगा सुपरबेस से, और वो सारी जो चीज़ें होती है वो यहाँ पर हम प्राइस एंड प्लान्स देखते हैं। मेरी बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन है, तो मैं ये परचेज़ करूँगा 16 XL, ताकि मेरे जो यूज़र्स हैं वो क्विकली रिस्पॉन्स मिले उनको, और अच्छे से एप्लीकेशन को यूज़ कर पाएँ, कोई भी उनको डिले ना मिले, उनको ऐप स्लो ना लगे, ठीक है। तो ऐसे ही करके ये सारे प्लान्स हैं, यहाँ पर हम ये भी परचेज़ करते हैं आगे जाकर। और यहाँ पर ये है कि अभी मैंने 0.22 GB यूज़ किया है टोटल 8 GB में से। डेटाबेस पर अगर मैं होवर करूँ तो इतना डेटाबेस मैंने यूज़ किया है, और वॉल ये है, सिस्टम ये है, अवेलेबल स्पेस हमारे पास ये है। तो ऐसे ही करके थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने आपको ये भी बता दी हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि सुपरबेस कैसे काम करता है। अब आगे जाकर हम थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम मज़ीद कवर करेंगे।